वेल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इससे क्या टर्म्स है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वेल मैं आपको पहले बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम डिफाइन करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं ये है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज एट मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज मूव कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक चार्ज, चार्ज रेस्ट में था, फिर हमने पढ़ा था उसका फील्ड कितना होता है, अगर उस चार्ज के आसपास हम दूसरा चार्ज लाएंगे वो कितना फोर्स लगाएगा, कब ज्यादा लगाएगा, वो सारी चीजें। लेकिन आज हमने क्या करना है, काम चार्ज को मूव करवाना है, चार्ज मूव करना होगा। तो चार्ज अगर जल्दी मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, क्या होगा, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कुछ और बातें। ठीक है ना। तो वेल आप ऐसा मान के चलो, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड मान लो ये आयरन की रॉड है, और इस आयरन की रॉड को हमने कवर कर रखा है हर साइड से। मतलब ये मान लो रॉड है, तो यहां से हमने इसको कवर कर रखा है एक इंसुलेटेड मटेरियल से, एक ऐसा मटेरियल जो इसके अंदर अगर हीट है वो बाहर नहीं आ रही है, और अगर बाहर से हीट है वो अंदर नहीं जा रही, एक इंसुलेटर है। और ये इंसुलेटर कैसा वाला है, हीट वाला इंसुलेटर, हीट को एक्सचेंज करने से रोकेगा। ठीक है। लेकिन ये वाला साइड हमने ऐसे ही छोड़ दिया और ये वाला साइड हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे हमने इसको कवर कर रखा है। ठीक है ना। अब मान लो इस साइड टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इस साइड टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन की रॉड है हमारे पास, ठीक है, ये साइड कवर है, इंसुलेटेड है, हीट यहां से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इस साइड पे हमने क्या रखा है, यहां पर हमने रखा है टेम्परेचर या कोई भी लैंप वगैरह कुछ भी हीटिंग डिवाइस प्रोवाइड कर रखी है, इसको कैंडल वगैरह बना देता हूं मैं। ठीक है ना। तो इस साइड जो टेम्परेचर है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस साइड हमने कोई पानी वानी में इसको रखा है या किसी भी चीज में रखा है, और इस साइड का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके हिसाब से हीट फ्लो करेगी या नहीं करेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो सीधी सी बात है, यहां से मेरे हिसाब से यहाँ पर हीट फ्लो करेगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक। चलो मान लो 1 सेकेंड में हमने ये ऑब्जर्व किया और हमने देखा 1 सेकेंड में से 2 जूल हीट फ्लो हो गई। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैं कहता हूं कि एक काम करते हैं, इस साइड का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते हैं, उसको कर देते हैं से 0 डिग्री सेल्सियस, इस साइड का 100 ही रखते हैं। तो अब जो हीट फ्लो करेगी यहां से वहां, क्या पहले से कम करेगी, पहले जितनी करेगी पहले से ज्यादा करेगी? आपको इसको सोचना है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज है, सारी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो आप सोचो, पहले 100 था और यहाँ पर था 20, तो डिफरेंस 80 का। अब 100 यहाँ पर और यहाँ पर 0, डिफरेंस 100 का। मेरे हिसाब से अब जो हीट है वो ज्यादा फ्लो करेगी। सपोज 1 सेकंड में अब किया 3 जूल, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस अब ज्यादा हो गया। मान लो यहाँ 100 है और यहाँ मैंने 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ऐसे इमेजिन करो। अब क्या होगा, अब हीट क्या होगी, यहां से वहां फ्लो करेगी, वहां से यहां, वो 120 या 100, तो मेरे हिसाब से हीट जो है वो अब यहां से यहां फ्लो करेगी, क्योंकि डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का आ गया, और डिफरेंस 20 है तो हीट कम करेगी 1 सेकंड में फ्लो, सपोज 1 जूल कर रही है। दैट मीन्स हमने ये चीज देखी कि एक साइड से दूसरे साइड पर हीट फ्लो करती है जब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर मान लो आपके पास एक रॉड है, इसी रॉड को मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पर रखा 10 डिग्री सेल्सियस, यहां पर रखा 10 डिग्री सेल्सियस, बताओ हीट यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी? मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहां भी वही टेम्परेचर, वहां भी वही टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस, इस रॉड के 2 एंड्स में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करती है, अगर नहीं है तो नहीं फ्लो करती है। ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस 0 है। ऐसे ही मान के चलो, अगर हम टेम्परेचर को रिमूव करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे मान के चलो मेरे पास एक हॉलो पाइप है, ठीक है, इसके अंदर ना हमने कोई कवर वगैरह चढ़ा रखा है, ऐसे मान के चलो कोई मटेरियल हमने इसको ऐसे जोड़ रखा है यहां से, ठीक है ना। एक इमेजिन करो कोई बलून वगैरह है, उसको यहां से फिक्स कर दे, एक बलून यहां से ऐसे फिक्स कर दिया, बीच में ये पाइप है, ये हॉलो पाइप है, और इस बलून के अंदर इसका शेप मानो कुछ ऐसा है, और इसके अंदर पानी है, इसके अंदर भी पानी है, और ये वाला थोड़ा बलून बड़ा है या छोटा है, कोई डिफरेंट शेप है, और यहाँ भी पानी, और ऐसे रखा गया है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो इस साइड से कोई इंसान इसको प्रेस कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और इस साइड भी कोई इंसान प्रेशर लगा रहा है।
आपके पास इमेजिन कर लो ये रॉड है, होलो पाइप है, यहाँ पर एक बलून लगा है, यहाँ पर एक बलून लगा है, ऐसे हमने इसको पकड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से भी प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो इस साइड से जो प्रेशर है वो ज्यादा लगाऊंगा, इस साइड प्रेशर लगाऊंगा लेकिन कम लगाऊंगा, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो फ्लो करेगा या नहीं करेगा। इस साइड अगर आपने इसको ज्यादा प्रेस किया, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर थोड़ा लगाया तो सही लेकिन कम लगाया, तो इसमें क्या होगा, जब आप ज्यादा जोर से यहाँ प्रेस करो, यहाँ स्लो करोगे तो ये कम हो जाएगा, पानी इस साइड फ्लो करेगा। इसका मतलब यहाँ हुआ इस साइड प्रेशर मानो P1, इस साइड प्रेशर मानो P2, तो ये P1 अगर बड़ा है P2 से, दैट मींस वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सेम वे में अगर P2 ज्यादा है, मतलब यहां से जोर से प्रेस किया और वहां प्रेस किया लेकिन कम प्रेस किया, तो पानी उल्टा यहां से यहां चलेगा। अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो मतलब पानी क्यों चला, पानी फ्लो हुआ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, हमारे पास जो ये था हीट जो थी वो क्यों फ्लो हुआ था, वो फ्लो हुआ था ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे ही हमारे पास क्या है, करंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं का, आप ऐसा मान के चलो आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, इस वायर को हमने यहां पर दिया V1 पोटेंशियल इस चैप्टर में आगे आएगा, तब हम प्रॉपर्ली इसको डिटेल कर में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी आ चुका है। और आप थोड़े टाइम के लिए ये मान लो ये एनर्जी है, एक्चुअली एनर्जी नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन इसका एनर्जी नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आपके पास इस साइड पोटेंशियल है V1, तो मतलब इस साइड एनर्जी है V1, और इस साइड का जो पोटेंशियल है वो मान लो V2 पोटेंशियल, ठीक है, पर हमें मानना है ये एनर्जी है समझने के लिए, या ये मान लो ये टेम्परेचर है T1 और T2, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। अब आपको ये बात पता होगी कि हमारे पास जो मटेरियल है, जो आयरन वगैरह है, जो कोई भी चीज है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर ये पोटेंशियल ज्यादा हुआ, V1 ज्यादा हुआ V2 से, V1 किससे ज्यादा हुआ, V2 से, सोचने के लिए आपने क्या याद रखना है, इस साइड की एनर्जी ज्यादा है और इस साइड की एनर्जी कम है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस है तो यहां से यहां तो फ्लो करेगी फिर एनर्जी। ये ऐसी, इस साइड का टेम्परेचर ज्यादा, उस साइड का टेम्परेचर कम, तो हीट यहां से यहां फ्लो करेगी। इसी तरीके से यहां पर आपके पास पोटेंशियल है V1, यहां पोटेंशियल है V2, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में करंट फ्लो करेगा यहां से, मतलब ये हुआ टेम्परेचर डिफरेंस से क्या फ्लो करता है, हीट, प्रेशर डिफरेंस से क्या फ्लो करता है, अगर फ्लूइड है, वाटर है, एयर है, वो चीज है, और पोटेंशियल डिफरेंस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या फ्लो करता है, करंट। करंट बेसिकली क्या है, अब यही हमें पढ़ना है। तो फ्लो कैसे करता है मैं आपको पहले वही समझा रहा हूं, तो बात करते हैं थोड़ा सा इस करंट की और फिर वापस आ जाते हैं। देखो करंट क्या होता है, आपने कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया और यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, और मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहां से फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो किया, क्यू, कितने टाइम में, टी, इसको बोलते हैं करंट। ये बेसिकली एवरेज करंट है। आप ऐसा इमेजिन कर लो, आपके पास जैसे ये मान लो एक कंडक्टर का सरफेस है, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मान के चलो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, 3 सेकंड में फ्लो करके 3 कूलम, मान लो 3 कूलम फ्लो हो गए, कितने, Q इक्वल टू 3 कूलम, कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो करंट कितना हुआ, 3 कूलम अपॉन 3 सेकंड, दैट मींस 1 कूलम पर सेकंड, इसको करंट बोलते हैं। करंट सिंपल सा है, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड में, दैट्स वेलोसिटी। करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो किया 1 सेकंड में, 1 कूलम 1 सेकंड, दैट्स करंट। तो करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, और बेसिकली ये होता है एवरेज करंट, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq by dt। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमें बेसिकली ये हम देख रहे थे, इस साइड पोटेंशियल V1, इस साइड पोटेंशियल V2, पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, अगर ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, यहां से यहां फ्लो करेगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्लो करते हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, इसमें लास्ट इसी में मतलब इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 ज्यादा है एज कंपेयर टू V2 से, मान लो इसकी यूनिट ये है 10 यूनिट्स,
ये है 8 यूनिट्स, तो डिफरेंस कितना 2 यूनिट का, तो से करंट फ्लो हुआ I। अब यहां पर मान लो ये 20 यूनिट्स है पोटेंशियल, इस साइड मान लो 10 यूनिट्स है, तो डिफरेंस कितना हुआ 10 का, 10 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ। अब करंट I से ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हुआ अगर V1 माइनस V2 ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। आप खुद सोचो, टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा फ्लो करती है। ऐसे ही यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के एंड्स पर, यहां पोटेंशियल V1 यहां V2, इसको माइनस कर दो आपस में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा करंट, ठीक है। और यही आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ कोई ऐसी चीज नहीं, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको खुद भी इमेजिन कर सकते हो, खुद भी बता सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ हमें क्या कहता है वही हमें देखना है। तो ओम्स लॉ ये कहता है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस एंड का पोटेंशियल मान लो 0, ठीक है, और इस एंड का पोटेंशियल मान लो V, तो डिफरेंस कितना आया V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया VR। और मैंने आपको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए, या तो इसको एनर्जी मान लो या तो मानो टेम्परेचर, इस साइड टेम्परेचर T, इस साइड टेम्परेचर 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। लॉ ये कहता है करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो कि V है। दैट मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी कितना फ्लो करेगा ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कितना फ्लो करेगा कम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब ये है अगर तुम्हें दिख रहा है कि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं यहां पर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको समझना है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। इसका ये नहीं मतलब है ये ज्यादा और ये ज्यादा, मतलब करंट को ज्यादा कर दो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली करंट को चलाने वाला, बनाने वाला कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम ज्यादा करेंगे तो ही करंट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि करंट ज्यादा हम लोग करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, वो उल्टा नहीं होगा। बट इसका मतलब अलग है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग ये है अगर तुम्हें दिख रहा है कि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो तुम्हें समझना है कि वहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर आपने को क्या करना है काम, इसको हटाने पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि R होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो V इक्वल्स टू IR भी हम लिख सकते हैं, और यही हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। बेसिकली कुछ छोटी छोटी बातें, बेसिक सी बातें हैं जो 10th क्लास के अंदर करवाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको फटाफट करने की, कि मेन जो अपने पास 12th का जो पोर्शन है हमारे पास वो काफी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ कहने को नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास हमने ये चीज देखी कि पहले हमने देखा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, एट मोशन, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि करंट क्यों फ्लो करता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, तो वो कैसे जाता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। अब उसके बाद करंट क्या होता है, तो मैंने बताया सिंपल भाषा में करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज एवरेज करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq by dt, ठीक है ना। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करके हम ओम्स लॉ पे आ गए, और ओम्स लॉ में क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, R क्या है कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट अब लेक्चर होगा उसके अंदर हम और भी चीजें आगे करेंगे।